से पहले। वेरी गुड। बारकल्लाहु फीक जवेरिया। बाकी लोगों को भी आ रहा होगा ये वाला आंसर कि अगर आप पाक साफ रहोगे। देखो मैंने आप लोगों को गुस्ल का तरीका सिखाया, ठीक है। कभी भी जब आपको पीरियड्स होते हैं तो जब भी आप पाक होते हो, देखो पाक होने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। आपको ब्लीडिंग कभी भी रुक सकती है। किसी को 3 डेज में रुक जाती है, किसी को 5 डेज में रुक जाती है, किसी को 7 डेज तक होती है। लेकिन जब आपको लगे फ्लो कम होना शुरू हो गया है और एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान में फ्लो बिल्कुल नहीं आया, तो आपको लगेगा कि शायद अब इस मतलब एक टाइम गुजर गया ना काफी सारा, अब एक नमाज और आप वेट करोगे। अगर आपको लगता है कि दो नमाजों के दरमियान में फ्लो नहीं है और कोई स्पॉटिंग भी नहीं है, तो उसका मतलब है कि आप पाक हो गए। फिर आपको उसी टाइम आपको जो है गुस्ल करना है। अब वो टाइम चाहे ईशा का हो चाहे वो फजर का हो, आप वेट नहीं करते कि जो है फिर आप किसी भी टाइम जो है वो जो है वो करते। मतलब आप जो है वो अगले दिन का वेट करेंगे, मैं अगले दिन सुबह उठूंगी फिर जाके मैं गुस्ल करूंगी, तो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते। ठीक है। एक तो हमें मतलब ये हमारे लिए हमारी बॉडी की प्यूरिफिकेशन है, हमारे हाथ में नहीं होता ना कि हम कितने दिन तक हम इस इम्प्योरिटी वाली कैफियत में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को इससे साफ पाए तो फौरन जाके गुस्ल कर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और ये गुस्ल जो है ये आपको बहुत सारी जो इवल्स है ना इनसे बचा लेता है। पता है आपको ये बात कि आप जब इस हालत में होते हो, आपने कभी सुना है कि पीरियड्स में जो है ज्यादा रात को बाहर नहीं निकलो, या फिर अगर आपको पीरियड्स हैं तो किसी दरख्त के नीचे से मत गुजरो? कभी सुना है आपने ये? आप लोगों ने शायद ना सुना हो। हमारे बचपन में तो हमको नहीं बताते थे मैंने सुना। नहीं गुजरना चाहिए। इम्प्योरिटी की हालत में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा दरख्त हो, रात का टाइम हो, या ऐसी जगह हो जहाँ जो आपको थोड़ी सी अबैंडन सी लगती हो, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। फार्म हाउसेस वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों? वजह क्योंकि आपको पता है जो ये देखो फार्म हाउसेस वगैरह जो होते हैं एक तो दूर होते हैं ना, ये आबादी से दूर होते हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। तो फार्म हाउसेस जी जो जी। होते हैं वो दूर होते हैं। नॉर्मली वहां पे इंसान नहीं रहते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए जब जब उनका सीजन चलता है वहां पे लोग जाते हैं, और वैसे वो खाली रहते हैं। तो जो जगह खाली रहती है वहां पे किन का बसेरा होता है? वो कहाँ, वो कौन रहता है वहां पे? जिन्नात रहते हैं। जेंट्स। और फिर आप देखते हैं वहां पे बड़े बड़े दरख्त होते हैं। दरख्तों, अब आपको पता है कि मैंने आपको याद नहीं बताया था शुरू में कि जब जिन्नात पहली दफा, जब दुनिया में जो आबादी हुई थी वो जिन्नात की थी। और उसके बाद जो है जब इन्होंने बहुत ज्यादा मैस मचाया और बहुत अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो फिर फरिश्तों की फौज आई और इन सबको लिमिटाइज किया। जमीन को खाली किया, अर्थ को खाली किया और लिमिटाइज करा जगह जगह पे। कहाँ पे लिमिटाइज किया? जंगलों में, फॉरेस्ट में। जहां दरख्त ज्यादा होंगे वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा होंगी। इसी तरह समंदरों में जैसे अबैंडन्ड आइलैंड्स होते हैं, जब भी आप देखते हैं ना कि ऐसी जो फिल्में होती है न्यू, जो हॉरर मूवीज ऐसी दिखाते हैं कि अबैंडन्ड आइलैंड पे कोई एकदम उतर गया, वहां पे उसको भूत नजर आया और इस तरह। तो आइलैंड्स वगैरह होंगे या पहाड़ी एरियाज होंगे, गार होंगे जो कि खाली पड़े रहते होंगे, ऐसी जगहों पर इन ये रहते हैं नॉर्मली। फिर जो खाली रहते हैं, बिल्कुल खाली पड़े होते हैं, उन जगहों पे रहते हैं। फिर अगर उन पे लोग आ जाते हैं फिर वो जगह छोड़ भी देते हैं। कुछ लोग कुछ जगह छोड़ देते हैं और कुछ नहीं छोड़ते, कुछ तंग भी करते हैं इंसानों। तो जो इंसान जहनी तौर पे, मेंटली वो थोड़ा वीक होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ना जिनको बहुत जल्दी चीजों से ना डर लगता है, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, या किसी भी तरह से वो कहीं ना कहीं वीकनेस होती है कहाँ पर, दिमाग में। तो छोटी मोटी जो वीकनेस होती है ना, उसकी वजह से ऐसी चीजें ज्यादा अटैक कर। तो और ऐसी चीजें अटैक करती हैं तो वो आपको क्या करती हैं? आपको पता है कि शयातीन अगर आपके ऊपर ज्यादा, अल्लाह ना करे आपके ऊपर आए, लेकिन किसी के ऊपर अगर इंसान के ऊपर शयातीन आते हैं तो वो क्या करवाएंगे सबसे पहले? शयातीन का क्या कहने का मकसद होगा बताओ? वो आपको इम्प्योरीफाई करना चाहते हैं सबसे पहले। आपकी डिग्निटी से जेलस है ना शैतान। शैतान आपकी डिग्निटी से, आपके मर्तबे से, आपकी जो आपको अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, इल्म दिया है इंसानों को, उसकी वजह से शैतान जेलस है ना, या नहीं?
तो उस जेलेसी में इंसान शैतान जो है वो आपको क्या करता है, आपको नापाक जो लोग मेंटली वीक होते हैं या फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली या फिजिकली वीक होते हैं, ऐसे लोग, अब वीकनेस का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं है बेटा। इस वीकनेस का मतलब होता है कि वो जहन में जैसे होता है ना, कुछ चीज किसी को कोई छोटी सी बात एकदम फंस गई, जहन में फंसी रहती है, बार बार ओवर थिंक जो करते हैं, ऐसे लोग मेंटली वीक होते हैं। ये बात समझ आती है? जैसे फर्ज करो मैं अगर मुझे कोई कुछ कह दे कि तुम ये कपड़े पहन के क्यों आ गई यहाँ पर। हाँ जी बोलो, किसने हैंड रेस किया? मिस, थोड़ी सी चीजें जैसे पाकिस्तानी सुपरस्टिशन होती है कि अगर आप पीरियड पे अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं एंड आप ट्री के नीचे जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जिन आपको, क्योंकि हमने सर्च किया था एंड इट सेड दैट ऐसे इस्लामिकली नहीं है दैट यू कैन वॉक अंडर अ ट्री व्हेन यू ऑन योर पीरियड। तो ये तो इस्लामिकली है या ऐसे इस्लामिक सुपरस्टिशन है? नहीं नहीं, सुपरस्टिशन नहीं है बेटा, मैं आपको बता रही ना। देखो कुछ चीजें इस चीज में, इसको जो है ना इसको समझो। ये चीजें आप पर कब अटैक करती हैं, या ये कब अपनी पावर गेन करती हैं आपके ऊपर। पहली चीज है कि अगर आप फिजिकली और मेंटली वीक होते हो कहीं पे भी। अब मेंटली वीक होने का मतलब क्या है? कि इंसान ओवर थिंक करता हो, सही है, ओवर थिंक करता हो, या वो खुद बहुत ज्यादा डरने वाला हो, बहुत ज्यादा उसको उसको डर लगता हो, हर चीज से डर जाता हो। तो वो एक चीज है। एक होता है ना, देखो जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो बड़ी बड़ी ड्रानी फिल्में भी देख के कहते हैं कि इसमें क्या डर लगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं था, डर ही नहीं लगा, इसमें तो हर सीन आना चाहिए जिसमें डर लगे, तो पूरी फिल्म देख ली डर नहीं लगा। तो ओवर ओवर थिंक करने वाला बंदा या जो फेयर जिसको होता है, वो वो मेंटली वीक होता है। और जो फिजिकली वीक कब होते हैं हम? जब हम प्योर नहीं होते। इम्प्योरिटी की हालत में इंसान फिजिकली भी वीक होता है, सही है। और इसके अलावा एक और चीज होती है, इमोशनली वीक होना। इमोशनल वीकनेस क्या होती है इंसान की? वो क्या होती है बेटा बताओ? इमोशनल वीकनेस क्या होती है? कि कोई भी आपको कुछ कह, हाँ बताओ बताओ, अनम्यूट किया आपने, बोलो। आपकी बॉडी में इतनी चेंजिंग हो रही होती है कि आप थोड़ा सा यू डोंट फील द बेस्ट। हाँ, ये जैसे कि आप टीनेज जो होते हो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा चेंजेस आपके अंदर आ रही है। जी जवेरिया, हैंडिस क्या जवेरिया बोलो। ओके, क्या कहते हैं? अ, आप सोच लो। कब जिन का कब वो मगरिब के बाद हो रहा था, कब वो हाँ कर मगरिब जाते के बाद, ट्रीज के नीचे। मगरिब के बाद। रात को इनका जोर ज्यादा होता है, इसीलिए तो हमने सूरह फलक में पढ़ा था ना, गासिकिन, रात को। मेरी हाँ माँ बोलती है, अगर अगर मगरिब की नमाज पढ़ के फिर से बाहर जाओगे, फिर से इतना फर्क हाँ पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ता नहीं पड़ता। मैं तो आपको वो बता रही हूँ कि आप, क्योंकि जब इंसान इम्प्योरिटी की हालत में होता है तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने जिक्र अस्कार पढ़ता रहे। देखो नमाज नहीं पढ़नी होती ना इम्प्योरिटी में। आप अगर इम्प्योर हो, आप पाक नहीं है, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जब आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आपको जो है वो जिक्र अपने पूरे करने हैं, जिक्र आपको प्रोटेक्शन देगा। अच्छा, इमोशनल वीकनेस का मतलब ये होता है बेटा कि एक इंसान को, अगर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं किसी पार्टी में गई और मुझे किसी ने कहा ये कपड़े क्यों पहन के आई हो, देखो सारे लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, तुम ऐसे सादे से कपड़े पहन के, तो तुम कल भी पहन के आई थी, ये तो तुमने परसों भी पहना था। या इस तरह से कोई कहे तो मैं कहूँ ओ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मैं जहन में सोचती रहूँ कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, और मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, क्या मैं सबसे बुरी हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मैं ये सोचती रहूँ। इसको क्या कहते हैं? इमोशनल वीकनेस। कि मैं अपने इमोशंस, अपनी ओवर थिंकिंग या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को किसी के हाथ में दे देती हूँ, कि कोई आके मुझे कुछ भी कह रहा है तो मैं अब उसी उसी मतलब उसी बहाव पे या उसी फ्लो में चलती चली गई। अब मेरी अपनी जो सोच थी, अपनी जो बात थी, या मैं जिस जिस लेवल पर घर से निकली थी, अब पार्टी में आके उस लेवल पर नहीं। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि मुझे किसी और के कुछ कहने की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, सही है।
इसको कहते हैं इमोशनल वीकनेस। ये आप में नहीं होनी चाहिए, या आप लड़कियों में, किसी भी लड़की में नहीं होनी चाहिए। आप जो अगर होएगी फिर लोग बोलेंगे क्या, चर्च लोग को क्या कहते हैं, वो आपको बोलेगा नुकसान होगा ना, आपको नुकसान होगा। आपको नुकसान होएगा, फिर से वो लोग बोलेंगे कुछ नहीं होता, वो कॉल कर दो, कुछ नहीं होता। नहीं, तो इसकी वजह से आपको अपना नुकसान होगा। आप उसे कुछ नहीं कह पाए डबल पलट के, कि उसने आपके कपड़ों पे या किसी भी कमेंट कर दिया तो आप उसे पलट के कुछ नहीं कह पाए, लेकिन हाँ, इसकी वजह से आप खुद परेशान हो रहे, तो we, ये परेशानी नहीं just होनी don't चाहिए। care, just हाँ, don't care। जस्ट डोंट केयर नहीं, देखो, हाँ, जस्ट डोंट केयर। लोगों को अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर अटैक करने का मौका मत दे। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो हंस के उस बात को पलट दे, उस बात का जवाब मत दे, या फिर ये कि आप उसको ऐसे देखें कि जो है उसको खुद ही शटअप कॉल लग गया। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि जो है कुछ भी ऐसी बात, कोई आप जिसका जवाब नहीं देना चाहते, कोई एग्जाम्पल दें यार, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं। बच्चियों को क्या किस किस्म के सवालों का सामना होता है, बताओ। आप लोग बताओ, बड़े बच्चे, क्या, अरहम अरवा, आप लोग बताओ, लड़कियों को किन सवालों से चिढ़ होती है कि ये क्यों पूछा जा रहा है। आपने स्कार्फ क्यों पहना हुआ है, हाँ, ये भी होता है, हाँ, अपने स्कार्फ क्यों पहना हुआ है। और बताओ, आप लोग बताओ, हिजाब क्यों आपका पहना नया। हुआ है, वो रेसिज्म, हाँ, If रेसिज्म। रेसिज्म। someone points out like your specific insecurity, क्या चीज इनसे? your specific insecurities होती हैं, if someone हाँ, points that out, then you'll be very conscious. Yeah. हाँ, मतलब मसलन कैसी इनसिक्योरिटीज? जैसे if your like nose is a bit big, if your nose is bigger, or if your हाँ, teeth are like, not अच्छा, straight, फिर अच्छा, वो उससे होता है. मतलब वही ना, मतलब इनसिक्योरिटी, किस चीज से इनसिक्योरिटी इंसान को हो फेशियल सकती है? फीचर्स, हाँ, फिजिकल फीचर। फेशियल देखो, Facial features, ये वो yes. चीजें हैं, देखो, ये वो चीजें हैं जो आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है, आप इसको बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला आपको क्या कहते हैं कि क्या है, वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन डाई पे पैदा किया। बेहतरीन यानी हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और ये इंसान आपको खुद, अब देखो, अब फर्ज करो एक बंदी है, बहुत गोरी, बहुत खूबसूरत गोरी, आजकल कहते हैं ना गोरे लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, तो मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल है, जिस भी तरह से बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आप उसके पास गए, आपने कहा कितनी प्यारी है ना, मैं इससे दोस्ती करते हूँ, तो आप उसके पास गए और वो आपका मजाक उड़ाए, कैसी है ना, हाँ हाँ ठीक है, वो बहुत नखरे वाली हो ना, बदतमीज हो, और वो बदतमीजी से आपका मजाक भी उड़ाए और सबका मजाक उड़ाती हो, और ऐसे ही बदतमीजी हो, आप उसके पास दोबारा जाएंगे बात करने? आप उसे पसंद नहीं। करें? कोई भी नहीं पसंद करता ना ऐसे लोगों को, कि जो बदतमीज होते हैं, चाहे वो कितने खूबसूरत हो। लेकिन एक लड़की है जो कि आपको जो अपने आप को समझती है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन उसका उसका इखलाक बहुत अच्छा है, यानी वो बहुत मुस्कुरा के लोगों से मिलती है, और बहुत हेल्पफुल है, और हमेशा जो है वो काइंड जेस्चर देती है, तो आप उसकी शक्ल देख के उसके पास जाओगे, कि आप उसका जेस्चर देख कर जाओगे? उसका जैसे gesture. है ना? तो इससे ये समझ आता है बेटा, कि आपका जो जेस्टर है, आपकी जो काइंडनेस है, या आपका वे ऑफ बिहेवियर है, ये डिफाइन करता है कि आप ब्यूटीफुल हो या नहीं। सही है? अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल है, उसका अपना कमाल नहीं है इस चीज में, तो अल्लाह ने दिया है ना, उसका रंग, उसका कम्प्लेक्शन, उसके फीचर्स, ये सब अल्लाह ने डिसाइड किए हैं, हम थोड़ी ना डिसाइड करते ये सब चीज। तो ये उसका कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि इंसान दूसरे के साथ अच्छी तरह बिहेव करे, अच्छी काइंडनेस के साथ बिहेव करे, मुस्कुरा के रहे। जो ज्यादा मुस्कुराने वाला होता है, उसकी उसकी उसका फेस ग्लो करता है, पता है आपको ये बात, उसके अंदर गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो खुश रहता है, जो खुश रहने वाला होता है। तो the more you give, the more you get। हाँ, आप जितना मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी आपके लिए मुस्कुराएगा। सामने वाला लड़का नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, तो आप देखो कि मेंटल और फिजिकल और इमोशनल बैलेंस जो है वो कैसे आएगा। उसके लिए सबसे पहली जो टिप है ना, वो ये है कि इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो कि जो मैंने पहना है वो अच्छा लग रहा है।
सही है। ये सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इस तरह गेन कर लें कि आपने जो भी डिसाइड करके पहना है एट द एंड, तो वो आपने जो पहना है वो बेहतरीन है, या सब कुछ या सही है, परफेक्ट है, और जो म, म, आपने मुझे पढ़ा है। म, हाँ बोलो। मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वही पहनूंगी। हाँ मतलब जो आप पे अच्छा, आपको आप पे ऊपर अच्छा लग रहा है आप वही पहनेंगे अपने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं व्हाई डू आई केयर दैट पीपल कैसे कह रहे हैं ओ हाँ आपके ऐसे पहने स्कार्फ की पहने हो आपने, मैं बोलूंगी हाँ। you just say like I don't care, it's my नहीं, opinion not आप yours, बदतमीजी नहीं it's करेंगे my उनके साथ, opinion। आप लेकिन उस बात no को I'm just इग्नोर saying कर देंगे। अगर देखो, अगर तो लोग बड़े इग्नोर हैं कर ना, देना। अगर सामने कोई बड़ा है तो आप उससे बदतमीजी तो नहीं करेंगे। हाँ अक्सर बड़े लोग भी हाँ ऐसी बेवकूफी बातें करते हैं। बड़े लोग भी बोलते हैं क्यों इतनी छोटी बच्ची को स्कार्फ पहनाया हुआ है, और क्यों तुमने उसको बुड्ढी माई बनाया हुआ है, और इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो ऐसी बातों पे आपने ध्यान ही नहीं देना। आप कहते हैं कितने कितने कम अकल लोग हैं वो जो है इनको पता ही नहीं कि स्कार्फ लेना या हिजाब करना या पूरा अपने आप को कवर करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप देखो, जब आप अपने आप को कवर करते हो, जब आप हिजाब लेते हो, तो आप एक एक बड़े प्रेशर से निकल जाते हो। प्रेशर टू लुक गुड, ये एक प्रेशर आपका है। ओपिनियन है, हाँ आपका ओपिनियन है, हाँ, आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है। नहीं like it's like yours opinion, it's like your opinion what to हाँ wear what not to wear। हाँ बिल्कुल, एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि देखो, जब आप कुछ भी पहनते हो, जब आप आप जब हिजाब लेते हो, जब आप अपने आप को कवर करते हो, तो आपको ये प्रेशर नहीं होता कि अब मुझे जो है वो गुड लगना है। अब देखो, जैसे मैं, जैसे आप कहीं पे भी किसी गैदरिंग में जा रही होती है या कुछ भी, तो मैं अपना अबाया पहनती हूँ और मैं चली जाती हूँ। अगर कोई गर्ल्स पार्टी होती है, यानी कि सिर्फ लेडीज होनी होती है वहां पर, तो मैं तो लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया जैसे। और मुझे पता है कि मैंने वहां पर अगर स्कार्फ मतलब अपना नकाब नीचे करना है, तो मैं इसके लिपस्टिक वगैरह लगा ली। लेकिन अगर जैसे मैंने बाजार जाना है या मैंने ऐसी जगह जाना है जहाँ मैंने अपना नीचे नहीं करना है नकाब, तो वहां मैं लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ, जरूरत ही नहीं है। तो प्रेशर नहीं है कि मैं हर दफा नया नया जो कपड़े पहनूं, मैं याद रखूं कि मैंने फला गैदरिंग में ये वाले कपड़े पहने थे, अब दोबारा नहीं पहन सकती। ये भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। आप कपड़ा जो, कोई भी कपड़े, कोई भी सूट आप लेते हो, तो वो एक दफा पहनने के लिए तो नहीं लेते ना। जब हम कोई भी कपड़े खरीदते हैं, हम अपने घर के कपड़े भी रिपीट करते हैं, बाहर के कपड़े भी रिपीट करते हैं। तो क्या हो गया कि अगर हमने किसी दूसरे की पार्टी में भी सेम सेम ड्रेस पहन लिया, तो मेरे पास चीज है, मेरी मर्जी है, मैं दोबारा पहन लूं। कोई और क्यों डिसाइड करेगा ये बात कि मैं जो है अपना दोबारा ड्रेस दोबारा नहीं पहन सकती। इस प्रेशर से आप लोग अपने आप को निकालेंगे। ठीक है, इस चीज में आप लोगों ने एक दूसरे पर कमेंट नहीं करना, और ना ही कुछ इस बात, अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो इसको दिल पे लेना है कि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं पहनने को। अक्सर बच्चियों का यही प्रॉब्लम होता है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं पहनने को, इतनी सारी अलमारी भरी हुई है, तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं, तो वो तो फला ने देख लिए, उन्होंने देख लिए, उसने भी देख लिया, उसने भी देख लिया, तो क्या हुआ? हम कोई प्रिंस थोड़ा, हम प्रिंसेस थोड़ी है जिससे बल्कि प्रिंसेस भी जो है वो दोबारा दोबारा कपड़े रिपीट करती हैं। हमने पता नहीं अपने आप को क्या बना लिया कि हम दोबारा नहीं पहन सकते। आप कपड़े दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रेशर से, प्रेशर टू लुक गुड अपने अंदर से निकाल लें, क्योंकि आप वैसे भी प्यारे हैं। ठीक है, आप जैसे भी हैं वैसे प्यारे हैं, साफ सुथरे होने चाहिए, आपके हेयर अच्छी तरह कोम्ब होने चाहिए, आप एलिगेंट दिखने चाहिए, बात से इतना काफी है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप अपने आप को अपने अच्छे नजर से देख रहे होंगे। जब आप अपने आप को मिरर में देखें तो आप कहें कि हाँ मैं अच्छी हूँ, आप अपने आप को पसंद करते हो। एक इंसान अपने आप को खुद पसंद करता हो, तो वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सामने वाला उसे कहे कि तुम तो अच्छी नहीं लग रही, तो आप कहें कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ी तैयार हुई। अगर आपके बराबर की बंदी हो तो आप तो उसको कह देते तुम्हारे लिए थोड़ी तैयार हुई थी, मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई आपके किसी और चीज पर कमेंट कर रहा है, आपकी आपकी एजुकेशन पे, तुमने फला कोई, हमारे यहाँ ना लोग आर्ट्स पढ़ने वालों को बहुत बुरा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा हाँ साइंस, अब ज्यादातर लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, तो जो लोग आर्ट्स पढ़े होंगे उनको कहेंगे हाँ ये तो, इन्हें तो कुछ नहीं आता तो इन्हें आर्ट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता। हर बंदे की अपनी एक इंटेलेक्ट होती है। आर्ट्स पढ़ने वाला भी बंदा
बहुत कुछ कर सकता है और बहुत उसकी इंटेलेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही डॉक्टर बन रहा हो, हर बंदा ही इंजीनियर बन रहा हो, हर बंदा ही कंप्यूटर्स में, हर बंदे की अपनी एजुकेशन होती है। तो इस चीज पर आप कॉन्फिडेंस रहें कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो ठीक है और अच्छी है, मेरे हिसाब से सही है। हो सकता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी ना हूँ, हो सकता है कि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे ना आते हो, लेकिन हो सकता है मैं किसी और चीज में बहुत बेहतर हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, मुझे ड्राइविंग करनी अच्छी आती हो, मुझे कोई और स्किल आता हो, क्रोशे आता हो, किसी को पेंटिंग करनी आती है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्किल होता है ना आपके, तो वो स्किल मेरे अंदर अच्छी टैलेंट। है ना। तो अपने अंदर टैलेंट। जब आप अपने आप को बेटा पसंद करोगे ना, तो ये जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वीकनेसेस है ना, ये आपकी निकल जाएंगी। अपने आप को पसंद करना शुरू कर दो। किसी भी हालत में आपको अपने आप को शैटर नहीं होने दें, ये बात याद रखिए, ठीक है। कोई बंदा इस लेवल का है ही नहीं कि वो आपके कॉन्फिडेंस को आके शटर करे, वो आप के इमोशंस को डिस्टर्ब करे, आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। कोई आज तक इतना इम्पोर्टेंट हुआ ही नहीं कि वो किसी भी दूसरे इंसान को इस लेवल तक तकलीफ पहुंचाए। ये बात समझ आई आप। दूसरा आपको तकलीफ तभी पहुंचाता है जब आप उसे अलाउ करते हो कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए। ये बात समझ आ रही है? जी। अना मारवा, लाइबा, मिनाला लाया, सबको समझ आ रही है? दूसरा इंसान आपको तभी तकलीफ पहुंचाता है जब आप उसको ये मौका देते हो कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस का मतलब बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं है, बस ये याद रखिए। आप हिकमत के साथ, अगर आपको जवाब नहीं समझ आ रहा, आप इग्नोर करके वहां से निकल जाएं। ऐसे बंदे से फासला रहे रखें, ज्यादा नहीं बात करें उससे। अकेले में मत बैठे उसके साथ जो आपको ज्यादा टॉन्ट करता है। ऐसे इंसान के साथ, अगर फर्ज करें आप किसी पार्टी में और आपको पता है कि उस बंदे से आपका सामना होना है, कोई भी हो सकता है, आपकी फूफी, चाची, मामी, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी आंटी हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई कजन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है। तो आप उससे फासला करें, आप उससे बस सलाम दुआ की हद तक मिले और उससे ज्यादा बात नहीं करें। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को खुद बचाएंगे अपने उसे खराब होने से। और ये प्रैक्टिस आप अभी से शुरू करें। तो इंशाल्लाह जब आप लोगों की इंशाल्लाह जब आप लोगों की शादियां होंगी, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हुई भी होगी कि ससुराल में जाके, बाद में इन लॉज में जाके, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि कोई आपको कुछ कह गया और आप घंटों बैठ के रो रही हैं कि मुझे उसने ये क्यों कह दिया। आपको टेंशन ही नहीं लेनी। आप अपना उस हद तक लेवल पर काम कर चुके होंगे अपने ऊपर कि आपको दूसरे के लिए कुछ काम नहीं करना। आप जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं। बात समझ आ रही है बच्चे? तो इसी जी। तरह, जिस तरह जब इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं और इंसान आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उसी तरह शयातीन भी आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको कहीं किसी तरह तक नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हम फिल्मों में देख रहे होते हैं। ऐसा रियल में भी होता है। अब इसका मतलब आपको डराना बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है आपको आपको इस बात के लिए प्रिपेयर करना कि आप उन्हें ये मौका मत दें। सबसे पहले, इम्प्योर नहीं रहना, पाक रहना है। दूसरी चीज, नमाज नहीं स्किप करनी। डोंट स्किप नमाज, ठीक है। डू नॉट नेवर। स्किप नमाज। अगर आपकी कोई एक नमाज रह जाए, फर्ज करें आप किसी रास्ते में थी, आपकी कोई एक नमाज रह गई, तो जैसे ही आप जगह पे पहुंचते हैं किसी भी जगह पे और आपको याद आ जाता है मेरी ये नमाज मिस हो गई, उसी टाइम उसकी कजा कर लें, उसी टाइम उसे पूरा कंप्लीट करें। नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ें। ये आपकी इमोशनल जो बैलेंस है ना, इसके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा ये सब आप। हम सब इस इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो टीन एज हो ना, तो टीन एज में ये सब के साथ है। तो नमाज नहीं छोड़नी बिल्कुल, इम्प्योर बिल्कुल नहीं रहना। और नमाज के लिए हमेशा फ्रेश वजू करना है, सिवाय इसके कि जब बहुत सर्दी होती है और आपका दिल चाहता है कि एक वजू से दो नमाजें पढ़ लें, तो तब आपको चॉइस है। लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो आप फ्रेश वजू, क्योंकि वजू से भी आपकी जो फिजिकल आपकी जो वो है ना स्ट्रेंथ, वो बढ़ती है। वजू करने से आप प्योरीफाई होते हो ना, तो आपको सुकून मिलता है। आपने कभी सुना है कि किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो वो जाके वजू कर ले? कभी सुना है आपने ये बात? कभी किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो और उसका कंट्रोल ना हो रहा हो तो वो जाए और उठ के जाए
और पहले तो 3 सांस में पानी पिया आराम से, और फिर जाके वजू कर ले, उसका उसका गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है, बीपी फौरन कंट्रोल हो जाता है एकदम। बीपी बॉयल होना शुरू होता है ना, बीपी बढ़ना शुरू होता है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप वजू कर, नमाज में वैसे खड़े, अगर आप नमाज का टाइम नहीं है तब भी वजू कर, तो भी आपका जो है ना, ये यानी कि इससे आपका इमोशनल बैलेंस बनता है, ये याद रखिएगा। तो नमाज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इम्प्योर बिल्कुल नहीं रहना, फ्रेश वजू से नमाज पढ़नी है। और अगर किसी को नमाज पढ़ना भारी लगता है तो एटलीस्ट फर्ज जरूर पढ़ ले, फराइज पढ़ ले। जैसे जो फजर है, फजर में तो 2 ही फर्ज हैं, तो 2 सुन्नत है, उसकी सुन्नत की बहुत अहमियत है, तो उसकी सुन्नत स्किप नहीं करते। और जोहर में आप 4 फर्ज पढ़ लें अगर मुश्किल होता है, और असर में 4 फर्ज पढ़ लें, मगरिब में 3 फर्ज पढ़ लें, और इशा में 4 फर्ज, और एक वितर पढ़ लें या 3 वितर पढ़ लें। तो कम से, अगर कोई नमाज पढ़ने में उसको मसला होता है ना, जिसको भारी लगती है नमाज, उसके लिए क्या है, तो वो जो है फर्ज, सबसे फर्ज पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, छोड़े नहीं। कैसे फजर हाँ 5 बजे होती है मॉर्निंग में। हाँ मैं इसका कभी कभी कब मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, तब मैं नमाज पढ़ती हूँ कभी कभी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोशिश करें कि इसको रेगुलेट करें, पढ़ा करें नमाज, टाइम से पढ़ मैं लिया कर रही हूँ तो चले। अगर सुबह नहीं भी उठ पाती, अगर आप, आजकल। अच्छा जिस दिन नहीं उठा करे ना, तो जब भी उठती है ना, तो फौरन वजू करके नमाज पढ़े, उसी टाइम, स्कूल जाने से पहले नमाज पढ़ के मैं फिर उसको मैं स्कूल जाती हूँ, मामा ने बोलता चलो वजू करो, मैंने हाँ वजू किया, फिर हाँ सीधे नमाज पढ़ो। हाँ, बहुत अच्छा बात। तो ये बात आपको, आप सबको ये बात समझ आई कि आपको इमोशनल, फिजिकल और क्या नाम है, फिजिकल और क्या था, मेंटल, अगर आपको वीकनेस से अपने आप को निकालना है, तो उसके लिए नमाज बेहतरीन सॉल्यूशन है। नमाज आपको लगता है जी। कि एक एक तो नमाज है कि कनेक्शन है ये अल्लाह ताला के साथ। देखो आप अपना फोन जब डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप उसको किससे कनेक्ट करते हो? ब्लूटूथ। नहीं, डिस्चार्ज हो जाता है जब चार्जिंग खत्म हो जाता है, वाईफाई, वाईफाई। वाईफाई से कनेक्ट। अरे भाई, चार्जिंग खत्म हो गई उस बेचारे की, चार्जर, चार्जर, या वाईफाई से कनेक्ट। आप कल से ना, आप अपना फोन आप लोग वाईफाई से ही चार्ज करना। तो नमाज बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करके चार्ज कर रहे हो। और आपका फोन दिन में कितनी दफा चार्ज होता है? आप लोग कितनी दफा चार्ज करते हो? एक दफा। एक दफा। बाकी लोग कितने दफा चार्ज करते हैं? 2-3 दफा। हाँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा यूज करते होंगे, या फिर फोन पुराना हो गया हो। तो अब मेरे अल्लाह ताला, पास फोन नहीं है, मेरे पास निंटेंडो है। ओके, तो अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया कि तुम्हें कितनी दफा चार्जिंग की जरूरत है? 5। 5 दफा। 5। इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह से कनेक्ट, हम यानी कि हम ज्यादा वल्नरेबल हैं, हमारी जल्दी जल्दी चार्जिंग खत्म होती है, तो हमें जल्दी जल्दी अल्लाह ताला से कनेक्ट करके अपने आप को चार्ज करना होता है। तो इस वजह से हमारी चार्जिंग के लिए हमें जरूरी है कि हम नमाज पढ़ें और नमाज में अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, और इस तरह हमारी मांगे। हमारी प्योरिटी, सैनिटी और प्रोटेक्शन, ये सब जो है बाकी रहेगी इंशाल्लाह। बात अच्छी तरह ठीक समझ आ है। गई बच्चों को? जी। जी। अच्छा, लाफिज। अरे मैंने कहा अल्लाह हाफिज। नाइकी। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सूरत नास की क्या का जो ट्रांसलेशन है, कि आप लोग खुद याद कर लोगे, मुझे कल सुना दो। टाइम मिलेगा? नहीं। हाँ हाँ, जवेरिया नहीं, बाकी लोग याद कर सकते हैं या नहीं? मैं ही कराऊं? बता दो सब जैसे आप। साथ सब साथ कर लेंगे ना क्लास में। चलें, ठीक है, क्लास में ही करें। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।